मेरी जिंदगी में हो जाने वाले इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी का रुख एक अनजाने मोड़ पर मोड़ दिया था। 2 हफ्तों तक लगातार मैं सिमरन की तलाश में भटकता रहा था। उसे न जाने ज़मीन निकल गई थी या फिर आसमान खा गया था। अब हर आए दिन के साथ मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि सिमरन मर चुकी है। उसके जालिम बाप ने या तो उसे जिंदा या फिर मुर्दा दफना दिया है और उसे जान से मार दिया है, क्योंकि सिमरन मुझे मिल नहीं रही थी और उसका कोई पता भी मुझे नहीं चल पा रहा था। और उसका बाप जिस तरह से मेरे घर पर बंदूक तान कर आया था तो उसने उसकी खुद की बेटी का पता नहीं क्या हाल किया होगा। हमारा अच्छा खासा खेलता घर, खुशहाल घर बर्बाद हो गया। इंसान कितना भी चाहे कि वो खुश रहे, लेकिन उसके अंदर के दुख उसके चेहरे पर नुमाया हो ही जाते हैं और मालूम पड़ जाता है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि ये बर्बाद और निस्तो नाबूद हो गया है। मेरा भाई निज़ामुद्दीन उस वक्त उस दिनों में रूपोश हो चुका था और मेरे सर पर इश्क का जुनून सवार हो चुका था और मेरे दिमाग पर सिर्फ सिमरन छाई हुई थी और हर हाल में मैं सिमरन को पाना चाहता था। किसी भी हाल में मैं सिमरन को अपने पास लाना चाहता था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सर्दगर्दा था। इन दिनों ही मेरी मुलाकात अचानक से एक जादू टोने वाले शख्स से हो गई। अफसोस सद अफसोस कि मैं उस वक्त भटक चुका था और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए राजी था। आज मैं जब उस बारे में सोचता हूँ तो अपने आप को बहुत अफसोस में पाता हूँ, बहुत निराश पाता हूँ कि उस वक्त मेरा अकीदा पुख्ता नहीं था और मैं किसी भी हद तक गुजरने को राजी था, यहाँ तक कि मैं अपने मजहब, अपनी मिल्लत को भूल चुका था। वो जो जादू टोना करने वाला था वो एक गैर मजहब का इंसान था और उसने मुझे इस तरह मुतासिर कर लिया था कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी की हर बात बताने को राज़ी हो चुका था और मैंने उसको एक एक कड़ी अपनी मोहब्बत की और सिमरन और मेरी मोहब्बत की बता दी थी और किस तरह से वो गायब हुई और किस तरह उसके वालिद ने मेरे वालिद को मार दिया और मेरे भाई ने फिर उसको। ये सब वारदात मैंने उसको पूरी कड़ी ब कड़ी बता दी थी। उसने मेरी पूरी बात सुनकर मेरी मदद करने का वादा किया। मेरे दिमाग पर तो उस वक्त हर तरफ सिमरन ही सिमरन छाई हुई थी, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी वो जादू टोना करने वाला शख्स बोला कि सिमरन तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी इस राह में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। बिल आखिर तुम भगवान के कृपा से एक बार फिर सिमरन को पालोगे, फिर तुमसे सिमरन को कोई जुदा नहीं कर पाएगा और सिमरन तुम्हें वापस मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मगर एक बात ध्यान रखना, जैसा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो इस काम के लिए भी तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हें ऐसी चीज़ कुर्बान करना पड़ेगी जो तुम्हारी सबसे अजीज हो और इस काम को करने के लिए मेरी कुछ शर्तें भी हैं। उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। उनको पूरा किए बगैर तुम सिमरन तक नहीं पहुंच सकते। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उनको कब और कैसे पूरा करते हो। वो जादू टोने करने वाला शख्स बोल रहा था और मैं पूरी तवज्जो के साथ उसकी बातें सुन रहा था। तो मैंने उस शख्स से कह दिया कि बाबा आप कुछ भी कहें, मैं सिमरन को पाने के लिए कुछ भी करने को राजी हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आप बस कहें कि मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनकर तभी वो बाबा जादू टोने करने वाला बोला कि तुम्हें सबसे पहली शर्त तो यही है कि तुम्हें सबसे पहले एक काम करना होगा, तुम्हें अपना मजहब यानी कि तुम्हें अपना दीन छोड़ना पड़ेगा। पंडित का लहजा हर तरह के जज्बात से आरी था और उसने साफ साफ मेरे सामने कह दिया था कि तुम्हें अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। और ये बात सुनकर मैं तो चौंक ही गया था और उसने मेरी ज़ात पर एक ऐसा वार किया था जो किसी भी सूरत में नाकाबिले तलाफ़ी था, यानी कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मगर अगर मैं होश में होता तो ना एक्सेप्ट करता, लेकिन उस वक्त तो सिमरन की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उस बाबा ने उसकी बातों में मुझे ऐसा उलझा लिया था कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कोई अनजानी कुव्वत मेरे अंदर घुस चुकी है और मेरे जज्बात को उसने सुला दिया है। मैं चंद लम्हे तक तो चुपचाप रहा, मेरे दिमाग में अब शशोपन मची हुई थी। बिलाखिर मैंने रजामंदी जाहिर कर दी मेरे दिमाग की सुनकर। मेरा जवाब सुनकर वो बाबा मुस्कुराया जो जादू टोना करता था और वो बोला, बहुत जल्द तुम्हारी मोहब्बत सिमरन तुम्हें मिल जाएगी, अब तुम बेफिक्र रहो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मेरे साथ आओ। उसने मुझे पीछे चलने का इशारा कर दिया और कहने लगा था कि मेरे साथ आओ, और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा जैसे मैं उसका मानो गुलाम हूँ। उसके बाद वो बाबा मुझे ऐसी कमरे में ले गया जहाँ पर दरो दीवार पर बेढंगे किस्म की तस्वीरें बनी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, बस उस कमरे में मैं और वो बाबा मौजूद था। तभी वहाँ जाते ही मेरी नज़रें एक बेसाख्ता होकर एक औरत पर मस्कूर हो गई जिसकी पेंटिंग उस कमरे में लगी हुई थी। तस्वीर को देख के ही खौफ व वहशत का गुमान होता था। कमरे में एक अजीबोगरीब बुत भी था जो कमरे में कोने में एक सुर्ख पत्थर पर नस्ब था। यकीनन ये हैबतनाक मूर्ति किसी शैतान की थी, क्योंकि ये किसी मजहब में बुत देखा ही नहीं था मैंने कभी पहले।
ना ही किसी मजहब में ऐसे बुत को पूजा जाता था। पता नहीं ये बाबा किस मजहब का था और किसको पूछता था, लेकिन वो मूर्ति जो इसके कमरे में रखी हुई थी वो बहुत ही हैबतनाक और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस बुत की आंखों से कुरमुजी रंग की किरणें फूट रही थी, जिससे पूरा कमरा रोशन था और उसके चेहरे पर दरिंदगी के आसार नुमाया थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस बाबा ने इस खामोशी को तोड़ते हुए मुझसे ऐसी बात कही जो नाकाबिले एतबार थी, जो नाकाबिले तस्लीम थी। उसने कहा कि अब देखना देखना छोड़ो और इस बुत के आगे झुक जाओ, यही तुम्हारा सब कुछ है आज से, और इससे अपनी सिमरन को मांग लो। उसकी बात सुनकर मेरा पहले तो दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि वो मुझसे ऐसे उल्टी सीधे काम करवा रहा था जो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। मगर पता नहीं शायद मुझ पर शैतान सवार था या फिर मैं किसी अनजानी कुव्वत के कब्जे में था कि मैं उसकी बात मानता ही चला गया और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बुत के आगे झुक गया था। और फिर मैं अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस करने लगा। मुझे अपने आप में कुछ बदलाव महसूस हुआ। जिस बुत को चंद लम्हे पहले मैं नफरत की निगाह से देख रहा था, मैं इस तरह से देख रहा था कि मैं इसको देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, अब उसी बुत के लिए मेरे दिल में अकीदत जाग उठी थी और मोहब्बत जाग उठी थी। जैसे ही मैं उस बुत के आगे झुका तो बाबा कहने लगा, शाबाश नौजवान, अब तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताता हूँ। और मैं उसके पीछे उसके गुलाम की तरह चल दिया। वो क्या करने वाला था अब इससे मुझे कोई सरोकार नहीं था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। उसके बाद वो मुझे एक दूसरे कमरे में लेकर आ गया, जिसका हाल उस कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ जदीद दर्ज का फर्नीचर और उम्दा कालीन बिछा हुआ था और कमरे पे अंदर ही काली बिल्ली उस कालीन पर बैठी हुई थी और कमरा अंदर से गुलाबी रंग से पेंट किया गया था। नौजवान, आज से तुम्हारा नाम दिलीप है और आज से तुम्हारा पुराना नाम भूल जाओ। ये भूल जाओ कि इस ज़मीन पर इस नाम का कोई शख्स भी था और अपने आप को तो बिल्कुल तुम्हें चेंज ही करना होगा। और अब ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि तुम अब मुसलमान नहीं रहे, तुम्हारा धर्म वही है जो हमारा धर्म है। और अब सुनो मेरी दूसरी शर्त, और ये कमरा आपसे तुम्हारी ख्वाबगाह है। यहाँ तुम्हें हमारी सारी ज़रूरियत की और सारी सहूलियत की चीज़ें मिल जाएंगी। तुम्हें यहाँ पर शराब शबाब सब चीज़ें मिलेंगी, बस तुम्हें इसी कमरे को अपनी ख्वाबगाह बनाना है। और हाँ, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तुम अपने घर वालों से कभी नहीं मिलोगे। ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई घर बार था, तुम्हारा कोई परिवार था और तुम किसी और नाम के साथ ज़िंदगी में जी रहे थे। अब तुम्हारा नाम दिलीप ही है और तुम हमारे मजहब के हो। अब तुम्हारे घर वालों के लिए यूँ समझ लो कि तुम उनके लिए मर गए और वो तुम्हारे लिए मर गए। अब तुम्हें उनके पास हरगिज़ नहीं जाना है। उसके बाद वो कहने लगा कि अब तुम आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। इसके बाद वो बाबा झाड़ू टोने वाला कमरे से बाहर निकल गया और मैं उस पड़े हुए बेड पर लेट गया। वो बाबा बहुत गहरी बातें करके चला गया था, लेकिन मुझ पर उसकी बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे ही मैं लेटा और मैंने आंखें बंद की तो आंखें बंद करते ही मेरे सामने आकर सिमरन खड़ी हो गई। वो सिर्ख लिबास का जोड़ा पहनकर बिल्कुल परी की मानिंद लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस दुनिया की है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई परी है। वो किसी दुल्हन की तरह मेरे सामने सजी सवरी खड़ी थी और शर्म हया के मारे उसका चेहरा भी सुर्ख यानी कि लाल हो रहा था। उसके माथे की बिंदिया उसके चेहरे की दिलकशी में बेशतर इजाफा कर रही थी। मैंने जैसे उसे देखा तो मैं हैरान रह गया और मैं बेसाख्ता उसे पुकार उठा, सिमरन सिमरन। वो आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई सपना देख रहा हूँ और मेरे सामने सिमरन हकीकत में खड़ी हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है दिलीप, इतना कहकर सिमरन आगे बढ़ी और मेरे होठों पे उसने अपने होठ रख दिए और मुझे किस कर लिया। और उसके बाद अचानक मेरी आँख खुल गई। ये एक सुहाना ख्वाब था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे ऐसा लग रहा था ये हकीकत में हुआ है और मैं अपने होठों पर सिमरन के होठों की गर्मी अभी भी महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे पर अचानक मुझे गर्म सी महसूस होने लगी तो मैंने ठंडी सांस ली और वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।